like to know where is that WHO report where WHO has advised Government of India to do that step. ऐसी कोई एडवाइजरी हमें नहीं मिली है. आई थिंक जिस टाइप की हम फेक न्यूज़ और एडिशनल अननेसेसरी न्यूज़ जो सिस्टम में अफवाहें चल रही हैं उसके बारे में है. साथ ही मैं आपकी नॉलेज में भी लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोप्रिएट टाइम पर जिस चीज़ की देश में ज़रूरत पड़ सकती है अगर कोविड-19 केसेज आते हैं उनको प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डालने के एक्शन लिए थे. Now, what about the stockpile? Did you maintain the stockpile? Do we have sufficient number of PPEs? Because there are reports that they are being black marketed. Please, reports have been answered, and let the second question be there. 155. सर, ये क्लोरोक्विन दवा की अवेलेबिलिटी कितनी है? क्योंकि अब पता लग रहा है कि अब इसके भी लोग स्टॉकेज करने लगे हैं और मार्केट में मिल नहीं रहा है ये. इसमें पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा is recommended only, and I mean only, for a healthcare worker who is treating a COVID patient. That is number one. Only for a healthcare worker who is treating a COVID patient. Number one. Number two, it is recommended only for a person staying and caring for a household positive patient. So if in a household there is a positive patient, they are laboratory confirmed patient and they are caring for him from very close, then they have to, they can take hydroxychloroquine only for prophylaxis, only for prevention, only in these two circumstances. And for this, there is enough stocks in the country. Number 11. सर, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन में लॉकडाउन का क्या मायने हैं और इस दौरान वायरस की जो श्रृंखला है उसकी चेन है उसको तोड़ने में कितनी मदद मिलेगी? सेकंड यह इसी से जुड़ा हुआ कि लोग इसका अभी पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्या जागरूक करने में राज्य सरकार पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई? सर, इसी के साथ मैं एक ऑनलाइन क्वेश्चन भी जोड़ देता हूँ. What is the legal meaning and basis of lockdown, as this is a new phraseology in the media? देखिए, लॉकडाउन एक पॉपुलरली अंडरस्टूड वर्ड है और जो हमारे मैसेज को बड़े स्ट्रांगली बट वेरी क्लियरली कन्वे करता है. जो भी एक्शन लिया जाएगा वो एक्शन बेसिकली एपिडेमिक डिजीज एक्ट, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी के तहत लिया जाता है. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट समझने के लिए कि जब हम लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये कन्वे करना चाहते हैं कि इसेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी सारी सर्विसेज कुछ टाइम के लिए स्थगित की जाएं. इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, जब हम बीच में ये लॉकडाउन की स्थिति में रहेंगे तो उस समय पर जो केसेज हैं उनका जो स्प्रेड है वो रोका जा सकता है. जो नंबर ऑफ केसेस इन्फेक्ट हो सकते हैं उसको कम किया जा सकता है और जो केसेस पॉजिटिव पाए जाएं उनको बड़े कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है. 54. My question is to Dr. Bhargav, sir. I'd like to know, there's been reports that there's a mathematical model that the ICMR is currently studying about the rate of growth of corona positive cases in the country. Could you tell us what are the projections that the ICMR has or when the report is expected? First of all, you have to remember that this is purely a mathematical model done about a month back. This will be available on the ICMR website. You can have a look at that. Last question, 28. सर, मेरा सवाल लव सर से है. कल लॉकडाउन था, एक तरह से जनता कर्फ्यू था, उसके बाद से लेके अब तक इस चेन को तोड़ने में कोई एनालिसिस की गई है, स्टडी की गई है आप लोग की तरफ से कि कितना असर हुआ है? और दूसरा सवाल है दमू रवि सर से कि जो लोग स्ट्रैंडेड हैं विदेशों में, अभी भी यूके में, एम्स्टर्डम में बहुत लोग हैं या बाकी जगहों पे जो हैं, उनको लाने के लिए क्या कोई फ्लाइट फिर से जा रही है? देखिए, कल ही आदेश जारी हुए
कल पहले हमने जनता कर्फ्यू किया, उसका एक्सटेंशन हमने आज लॉकडाउन की स्थिति में हम बात कर रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस अब अमल में आ रही हैं। हमें पता है कि जब ये इंस्ट्रक्शंस हर तरीके से अमल में आएंगी तो हमें डिजीज़ को कंट्रोल करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। हाँ, कुछ इंडियंस स्टैंडर्ड हो गई ट्रांजिट एरिया में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो है KLM, एम्स्टर्डम, लंदन, कोलालमपुर, इस जगह पे। या ओके, इंडियन नेशनल्स कई जगह पे बहुत ही कम है वो, तो जहाँ ट्रांजिट पैसेंजर्स की उस जगह पे फंस गए। अभी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि लाने के लिए। ऑलरेडी KLM से आ गए थे वीकेंड पे, और लंदन और कोलालमपुर में है कुछ लोग हैं। तो आज शाम तक कोलालमपुर का पैसेंजर्स आने को संभव है, तो शायद 9 बजे रात में आ जाएगी एयर एशिया पे। और लंदन का पैसेंजर, उसका भी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आने के लिए। और मेरे ख्याल से सारे जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं इंडियंस, तो लंदन की जो इवैक्यूएशन होने के बाद पूरा खत्म हो जाएगी। Friends, today we have a representative from the Home Ministry also. I'll request regarding the review with the DGPs of the state. Madam may like to say something. ये जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं उनका रिव्यू करने के लिए, उनका इन्फोर्समेंट रिव्यू करने के लिए आज होम सेक्रेटरी ने सारे DGPs, स्टेट्स एंड यूटीज़ के DGPs के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कमिश्नर पुलिस दिल्ली भी थे। और सारे स्टेट्स के साथ यही बातचीत हुई है कि दीज रेस्ट्रिक्शंस हैव टू बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, और कोई भी अगर ये रेस्ट्रिक्शंस वायलेट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जिससे कि हम कोविड का स्प्रेड रोक सकते हैं।